सोचिए क्या होता यदि हमारी भूमि पर मृदा की कोई ऊपरी परत न होती। यहाँ ध्यान से देखिए, मृदा की ऊपरी परत को हटाने पर हम देखते हैं कि पौधे मुरझा रहे हैं। मृदा की ऊपरी परत पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके जीवित रखने में मदद करती है। इसलिए हमें जीवित रहने के लिए मिट्टी की ऊपरी परत को मृदा अपरदन से बचाना होगा। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। प्राकृतिक कारकों के कारण मृदा की ऊपरी परत का क्षरण हो रहा है, जिसमें भूमि पर बहने वाली हवाएं व पानी ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाने में सम्मिलित हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कुछ किसानों ने मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए रणनीति भी बनाई है। इन पहाड़ी क्षेत्रों को देखें, यहाँ किसानों ने सीढ़ियां बनाई हैं जिन्हें टेरेस कहा जाता है। ये टेरेस मिट्टी के पोषक तत्वों को संरक्षित करने में मदद करती हैं, क्योंकि ये बारिश के पानी से सतह के अपवाह को कम करती हैं। इस प्रकार जिन फसलों को उगाने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वह फसलें यहाँ उगाई जा सकती हैं, जैसे कि चावल। मिट्टी के कटाव को रोकने के इस तरीके को टेरेस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पहाड़ी या ढलान वाले इलाकों में किसान क्षैतिज रूप से खेत की जुताई करते हैं, जिससे हल के द्वारा बनाए गए अवरोधों या कूड़ों के माध्यम से जल को रोका जा सके। मृदा अपरदन को रोकने की इस विधि को समोच्च जुताई कहा जाता है। यहाँ देखिए, कुछ किसान मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च जुताई के साथ अवरोधक बनाते हैं, जिसे समोच्च अवरोधक विधि के नाम से जाना जाता है। इन अवरोधों को किसानों द्वारा पानी इकट्ठा करने के लिए इनके सामने खोदी गई खाइयों पर ठोस ब्लॉक लगाकर, या कभी-कभी किसान मृदा के कटाव को कम करने के लिए लंबी घास और अतिरिक्त मिट्टी का उपयोग भी करते हैं। इसी तरह कई खेतों में मृदा के कटाव से बचने के लिए किसान पत्थरों के ढेर से छोटी-छोटी दीवारें बनाते हैं, जिससे पानी के बहाव को धीमा कर नालियों में बहने वाली मिट्टी के नुकसान से बचा जा सकता है। इस विधि को चट्टानी बांध के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ खेतों में किसान फसलों के बीच की खाली पंक्तियों को ढकने के लिए घास फूस जैसी जैविक सामग्री की परत का उपयोग करते हैं, जो मृदा की नमी को वाष्पित होने से रोकती है, तथा कुछ समय के बाद यह घास फूस मिट्टी में विघटित हो जाता है, जिससे मृदा की ऊपरी परत को पोषक तत्व मिल जाते हैं। पलवार नामक यह तकनीक मृदा के ऊपरी सतह के अपरदन को भी रोकती है। कुछ खेतों में पुआल तकनीकी का उपयोग करने के बजाय किसान एक ही फसल के मौसम में एक ही भूमि के खंड पर एक साथ कई फसलें उगाते हैं। इस पद्धति को अंतर फसलीकरण कहा जाता है। अंतर फसलीकरण मृदा की ऊपरी परत के अपरदन को भी रोकता है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सुधार के साथ साथ फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में हवा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा ले जाती है। इसलिए मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किसान कृषि भूमि की सीमाओं पर पेड़ लगाते हैं। पेड़ों की ये पंक्तियां, जिन्हें शेल्टर बेल्ट कहा जाता है, खेतों के चारों ओर एक ढाल बनाती हैं और मृदा की ऊपरी परत को हवा के कटाव से बचाती हैं। जल भी मिट्टी की तरह एक बहुमूल्य संसाधन है और सभी प्रकार के जीवों के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। क्या होगा यदि पृथ्वी की सतह से अचानक सारा पानी गायब हो जाए? और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।